हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैंने एक दो फर्टिलाइज़र और भी आपको बताए हैं, लेकिन ये फर्टिलाइज़र जो है ना वो हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल स्टार्टिंग, अप्रैल लास्ट तक नहीं, अप्रैल स्टार्टिंग तक ही आप इसको दे सकते हो। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा नेचर वाइज गर्म होता है, तो जब गर्मियाँ शुरू हो जाती है ना तो हमें गर्म फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए जो ठंडे होते हैं और हमारे पौधों को हल्की मात्रा में खुराक देते हैं, और जिससे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पौधे होते हैं लेकिन उनको नुकसान कोई नहीं पहुंचता है। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही बात करने वाली हूँ कि कौन से पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा फर्टिलाइज़र बताते हैं और हम कंफ्यूज होकर सारे फर्टिलाइज़र को देते रहते हैं, पता ही नहीं होता कि किसमें कितनी गैप करनी है, लगातार देते रहते हैं, पौधा मर जाता है। फिर कहते हैं यार गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया, बताया तो था किसी बंदे ने, पर हमने डाला और हमारा पौधा ख़राब हो गया। उस बेचारे को बेवजह ब्लेम हो जाता है। तो मैं आपको इसमें सब में वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि यूज़ क्या करना है। अब ये फर्टिलाइज़र जो आपको मैंने अभी दिखाया है, इसका यूज़ देखिए मैं एक बार कर चुकी हूँ अपने पौधे पे। उसकी वजह ये थी कि मेरे ये जो पौधे थे ना ग्रोथ नहीं कर रहे थे, इससे ही ग्रोथ निकल के आती है, जल्दी आती है। वैसे तो मैं इनकी मिट्टी को फरवरी में ना कंपोज वगैरह डाल के सही कर देती हूँ, लेकिन कंपोस्ट मैन्योर डालने से भी बेटर होता है कि आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालो। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ना पौधों को डायरेक्ट मिलता है और जल्दी वो उसको एग्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रोथ अपनी तेज़ी से दिखाते हैं। आपको मैं ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी जिसमें आप देख पाओगे कि इसका क्या असर पड़ा है पौधों पर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ। ये फर्टिलाइज़र जो है मैंने 5 लीटर की बाल्टी में तैयार किया हुआ है। आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करो, लेकिन इस 5 लीटर को मैंने इससे 3 गुना ज़्यादा मतलब 15 लीटर का पानी लिया और उसमें मिक्स किया। अब मेरे पास टोटल 20 लीटर के करीब फर्टिलाइज़र हो गया है तैयार। अब इस तीसरी बात यह है इसमें कि हमें कितना देना है और कब देना है। 1 हफ्ते के अंतराल पे आप इसको दे सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार बता रही हूँ अप्रैल स्टार्टिंग तक। उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं देना है। फिर जब बरसात शुरू होगा तभी आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हो अपने पौधों को। अब जो फ्रूटिंग के पौधे होंगे उसमें आपको इसका ज़्यादा यूज़ करना है, फ्लावरिंग में ज़्यादा करना है, और जो लीफी पौधे हैं उसमें आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही कम मात्रा में करना है। कर सकते हो पर कम मात्रा में करना है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने टमाटर में 500 ml दिया, उसके बाद अब मैं जो आप ये पौधा देख रहे हो इसमें सिर्फ 1 गिलास डालूंगी। ये 10 इंच का पॉट है, इसमें मैं 1 गिलास डाली हूँ, लेकिन वहीं पे मैं 8 इंच वाले पॉट में भी भर के 1 गिलास डाली हूँ। रीजन कि ये फ्लावर का है और उसमें सिर्फ लीफ आनी है, इसलिए कम देना है। तो ज़्यादा खाना दे दोगे ना किसी को तो नुकसान कर देगा, लेकिन कम अगर देते हो, आपको जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को अगर कम यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और तो और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो ना तो अपने 1 या 2 पौधों में यूज़ करके देखो। सारे पौधों में एक साथ मत डाल देना कि जिससे वो ख़राब हो जाए। ठीक है, अब चलिए इस कंपोस्ट को, इस लिक्विड कंपोस्ट को बनाना आपको मैं बताती हूँ। हमने क्या किया है, कंपोस्ट लिया है, मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है। आप चाहो तो काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोज, और भी कई तरह के आते हैं कंपोज, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें कोई स्पेशल वो नहीं बता रही हूँ, मेरे पास जो मौजूद था मैंने वो लिया है। ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। अगर आपसे हो सके ना तो लीफ कंपोज आप घर पे बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। पहले मैं बनाया करती थी पर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नहीं बनाती। दूसरी चीज़ इसमें मैंने ऐड कर ली है आपका नीम की खली। नीम की खली जो होती है ना उसका पाउडर ले रखा है, 1 चम्मच ये लेना है। अगर 4 चम्मच आपने ले रखा है कंपोस्ट तो 1 चम्मच आप लोगे नीम की खली, कुछ दाने सीविड के ले लोगे। सीविड के दाने आराम से इसमें पानी में मिक्स हो जाएंगे और आपका पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं सारी डिटेल मैं एक साथ नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए, तो अब इसी के साथ 3 इंग्रेडिएंट्स के बाद चौथे इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट्स हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सरसों केक फर्टिलाइज़र। सरसों केक फर्टिलाइज़र को मैंने यहाँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब लिया है, और ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में आप इसका यूज़, जैसे मैं अभी 1.5 चम्मच ले रही हूँ तो गर्मी में आधे से भी कम का यूज़ करती हूँ मैं। 15 से 20 लीटर के पानी में देती ज़रूर हूँ, क्योंकि आप किसी को ये कहो कि भाई इस टाइम में नहीं खाना है, खाना ही बंद कर दो उसका, तो बंदा तो मर जाएगा ना। तो
पौधे मरते तो नहीं हैं लेकिन अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, तो थोड़ा बहुत खाना तो देते रहना चाहिए। अब जो मैंने इसमें पांचवी चीज़ ली है वो कस्टर्ड केक है। ये मार्केट में थोड़ा सा महंगा मिलता है, मुझे नर्सरी पे मिल गया तो मैं ले आई, लेकिन इसका जो यूज़ है ना, ये इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। जो हम सर्कुलेंट्स यूज़ करते हैं ना, अगर आपको इसका यूज़ उसमें करो ना तो और भी अच्छा आपको रिज़ल्ट उस पर देखने का इसका मिलेगा। अक्सर मैंने इसको उसमें यूज़ किया है तो मुझे इस बारे में पता है। खैर, अब हमें करना क्या है, इन पांचों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है और 5 लीटर की बाल्टी में मैं इसको ओवरनाइट के लिए सोक करके छोड़ दूँगी। उसके बाद सुबह जब मैं इस पानी का यूज़ करूँगी तो उसमें मैं फिर यूज़ करने वाली हूँ ये सीविड लिक्विड फर्टिलाइज़र। रीज़न, ये 1 लीटर पानी में 5 ml डालूँगी। मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि ये मैन्योर जो मैं लेके आई हूँ सही है कि नहीं, तो मैं इसका भी यूज़ साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि मैन्योर जो है ना एग्जैक्ट सही कभी कभी नहीं मिल पाता है हमें, तो मैं उसे बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेती हूँ कि जिससे वो नुकसान ना हो। और इसे यूज़ करने से पौधों को फ़ायदा तो होना ही है, इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये जो सीविड होता है ना ये बहुत बेस्ट होता है, पर लिक्विड वाला यूज़ करो आप तो ज़्यादा बेटर है। मुझे ये वहाँ नर्सरी पे ऐसे मिल गया था कि सरकारी रेट पे मिल रहा है, तो मैं इसे लेकर आई और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैंने इसके यूज़ करी हूँ, मैं 3 सालों से इसका यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है सीविड का, कोई सा भी ब्रांड का आप ले लो और उसे यूज़ ज़रूर करो। ये आप इसे गर्मी में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। गर्मी में क्या होता है ना, ये इतना इसका ठंडा होता है कि पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे 1 लीटर में 5 ml यूज़ कर रहे हो, 2 ml डाल के यूज़ कर लो, पर यूज़ ज़रूर करो ताकि पौधों को कुछ ना कुछ खुराक मिलती रहे। हाँ, 15 से 10 दिन 20 दिन डिफरेंस आप थोड़ा सा लोगों ने अब ज़्यादा तक कर मेरी दो वीडियोस को फर्टिलाइज़र देने का, बहुत लेकिन प्यार और फर्टिलाइज़र सपोर्ट दो, दिया ये नहीं है, कि तो बिल्कुल ही प्लीज़ ऐसे फर्टिलाइज़र ही को अपने पौधों बंद का कर दो। ध्यान रखिए हमें और फर्टिलाइज़र मुझे को भी बिल्कुल बंद सपोर्ट नहीं करना दीजिए है। जिससे मैं थैंक यू और फॉर भी वीडियो वॉचिंग ला माई सकूँ। थैंक यू। वीडियोज़।